हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। राइट, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमें अमाइंस पढ़ना है, साइनाइड्स पढ़ना है, राइट, और नाइट्रोजन के एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग अमाइंस स्टार्ट करेंगे और अमाइंस में भी हम लोग यही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन एंड देन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और प्रिपरेशन में पहला मेथड है हॉफमैन अमोनालिसिस। ये रिएक्शन वैसे आपको आता है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। मान लीजिए कि अगर आपको दे दे अमोनिया NH3 और कोई भी अल्काइल हैलाइड दे दे, जैसे मान लीजिए सिंपल सा मैं अल्काइल हैलाइड CH3Br ले लेता हूं, तो आप इनमें बहुत इजीली रिएक्शन कर सकते हो। रिएक्शन कैसे होगा भाई? तो ये नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा और ये यहां से बाहर जाएगा, मींस SN2 रिएक्शन होगा। तो अगर ये अटैक करेगा तो अगर मैं स्टेप वाइज लिखूं तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और इसी से मिथाइल अटैक हो जाएगा और यहाँ पे Br पे माइनस, N पे प्लस। N पे प्लस क्यों आएगा? बिकॉज नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन पे H है। वैसे आप सोच सकते हैं कि जैसे H2O होता है, H2O जब अटैक करता है तो हम लोग OH माइनस सोचते हैं। NH3 है, NH3 जब अटैक करेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये NH2 माइनस है। वैसे यहाँ से H प्लस और Br माइनस ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। यहाँ से अगर HBr बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा NH2 CH3। यहाँ से H प्लस बाहर गया, यहाँ से Br माइनस बाहर गया, तो ये बन जाएगा CH3 NH2। आप ये देख रहे हैं, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। अरे आपने अमोनिया और अल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री अमाइन बना लिया। अब अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, अगर आपने फिर से CH3Br का रिएक्शन किया तो फिर क्या बनेगा? ये इस पर अटैक करेगा और ये यहां से बाहर जाएगा। ये फिर से क्या बन जाएगा? NHH 1 मिथाइल ऑलरेडी, 1 और मिथाइल, Br माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। ये फिर से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और यहाँ से Br माइनस, इनसे यहाँ से HBr बाहर जा सकता है, तो यहाँ से HBr बाहर जाएगा, NCH3CH3H ये बनेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये 2 डिग्री अमाइन है। राइट, अगर मैं इसमें फिर से CH3Br का रिएक्शन करूं, मान लीजिए आपके पास फिर से CH3Br है, तो ये लोन पेयर फिर से इस पर अटैक कर सकता है, ये यहां से फिर से बाहर जा सकता है, तो वन टाइम अटैक और पॉसिबल है। तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन मिथाइल 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस और Br माइनस। एक नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है तो ये H प्लस और Br माइनस बाहर जाएंगे, मींस यहाँ से HBr फिर से बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा N मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल। ये देख सकते हैं आप, ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। राइट, अगर मैं इस पे फिर से CH3Br का रिएक्शन करूं, फिर से लोन पेयर है, फिर से अटैक हो सकता है, तो अगर मैं इस पे फिर से CH3Br का रिएक्शन करूं तो ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा और ये बन जाएगा नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल, यहां भी मिथाइल, नाइट्रोजन पे प्लस रहेगा और यहाँ पे Br माइनस। क्या आप ये देख रहे हैं, ये अमाइन नहीं है, नाइट्रोजन पे 4 अल्काइल ग्रुप है, मींस ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा N+R4, राइट, X माइनस, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। मींस अगर हॉफमैन अमोनालिसिस से देखें तो अगर आप अमोनिया और CH3Br से आप 1 डिग्री अमाइन भी बना सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए दोनों 1 1 मोल होने चाहिए।
अगर CH3Br आपने और एक्स्ट्रा ले लिया तो फिर 2 डिग्री अमाइन बनेगा, CH3Br आपने और एक्स्ट्रा ले लिया तो 3 डिग्री अमाइन बनेगा, आपने CH3Br 1 मोल और ले लिया तो फिर 4 डिग्री मीन्स क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे, मीन्स दोनों के अमाउंट में। अगर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है तो 1 डिग्री अमोनिया, सॉरी 1 डिग्री अमाइन। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, 2 डिग्री अमाइन। 1 मोल, ये 3 मोल है तो फिर क्या होगा 3 डिग्री अमाइन। ये 1 मोल, ये 4 मोल है, फिर क्या बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये 1 मोल, ये एक्सेस अमाउंट में है तो भी क्वाटरनरी। लेकिन हाँ, अगर आपको दे दे कि ये एक्सेस में है, ये लिमिटेड है, अगर ये एक्सेस में है तो फिर मैं प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन लिखूंगा। नहीं चमका आपको? चलिए मैं आपको ये इरेज कर दूं यहाँ वाला पार्ट। मीन्स आपको प्रॉब्लम देखिए कैसे होगी। अमोनिया प्लस CH3Br, ये एक्सेस में है। सेकेंड अमोनिया प्लस CH3Br, दोनों 1 मोल। थर्ड अमोनिया प्लस CH3Br, ये 1 मोल और ये 2 मोल। यहाँ पे ये 1 मोल था, ये भी 1 मोल था। फोर्थ, अगर फोर्थ प्रॉब्लम देखा जाए, अमोनिया प्लस CH3Br, ये 1 ही है, ये 3 मोल है। अमोनिया प्लस CH3Br, ये 4 मोल। एंड 6 अमोनिया प्लस CH3Br, ये एक्सेस अमाउंट में दिया है, बाकी सब में ये 1 मोल है। सोचिए प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे अगर ये एक्सेस में है तो ये बनेगा CH3NH2, 1 मोल है तो भी CH3NH2। अगर ये 2 मोल है तो इसमें फिर से CH3Br अटैक करेगा, ये हो जाएगा CH3NH3। अगर ये 3 मोल है तो ये हो जाएगा CH3 अगर ये 4 मोल है फिर ये बनेगा CH3 प्लस एंड Br माइनस। अगर ये एक्सेस में है तो भी मैं मानूंगा रिएक्शन लास्ट तक हो रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। मीन्स यहाँ भी N मिथाइल प्लस और यहाँ पे Br माइनस, ये बेसिकली प्रोडक्ट होगा। चलिए सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड इज स्मिट रिएक्शन, जैसे आपको पता ही RCOOH पे HN3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा RNH2। रेफर टू रिएक्शन मैकेनिज्म, 19 में मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाया होगा। थर्ड इज कर्टियस रिएक्शन, ये भी रिएक्शन अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, RCOCl पे NaN3, ये बन जाएगा RNH2। थर्ड के बाद चलिए फोर्थ मेथड, गैब्रियल थैलिबाइड सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलिबाइड सिंथेसिस।
सबसे पहले अपन समझते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होगा। तो इसको बोलते हैं बेसिकली थैलीमाइड। ठीक, थैलीमाइड कैसे बोलते हैं चलिए मैं आपको ये बता दूं। थैलिक एसिड ये होता है, ये होता है थैलिक एसिड। बेंजीन पे COOH, नेक्स्ट पोजीशन पे भी COOH, थैलिक एसिड। यहां से आप देखिए इन दोनों को रिमूव करके यहाँ पे NH आया है, अमाइन टाइप दिख रहा है, अमाइड दिख रहा है, राइट। C डबल बॉन्ड ONH और थैलिक एसिड का ये डेरिवेटिव है, इसलिए इसे हम थैलीमाइड बोलते हैं। अगर थैलीमाइड पे अगर आपने KOH का रिएक्शन किया बेस का, तो KOH तो बेस है, OH माइनस इस H+ पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा H2O, यहाँ से बाहर जाएगा। चलिए अगर अपन यहाँ से H2O बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा ये, डबल बॉन्ड हो N पे माइनस K पे प्लस, राइट। ये एनाइन बन गया। अब अगर इस एनाइन पे अगर मैं RX का रिएक्शन करूं, पहले तो थैलीमाइड पे बेस KOH अटैक किया, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब ये N पे माइनस है, अब RX का रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आप जैसे इस पे अटैक करिए, यहाँ से X माइनस बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो ये बन जाएगा, राइट। और यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाएगा। अब ये बन गया, आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको पता है हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। देखिए अगर RC डबल बॉन्ड OZ है तो यहाँ पे OH, यहाँ पे Z, बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, RC डबल OH प्लस HZ बनता है। यहाँ देखिए RC डबल बॉन्ड OZ है, Z मींस कोई भी हेटेरो एटम है, लिविंग ग्रुप है। कार्बन को छोड़िए, यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इधर OH इधर H, इसको भी ब्रेक करेंगे, इधर H इधर OH, तो क्या बन जाएगा, C डबल OH, ये भी C डबल OH प्लस RNH2। लेकिन सिंस बेसिक मीडियम है, KOH लिया था मैंने, बेसिक मीडियम में ये एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये अपने एनायन के फॉर्म में रहेगा। KOH के साथ ये रिएक्ट करके वैसे फाइनली COO माइनस COO माइनस इसके फॉर्म में प्लस RNH2 बनेगा। तो ये बेसिकली जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। वैसे अगर इसका नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं N पोटेशियम थैलीमाइड, और इसका नेम होगा, N पे अल्काइल आ गया तो इसका नेम हो जाएगा N अल्काइल थैलीमाइड, और इस एनायन का नेम होगा, यहाँ पे K+ रहेगा तो इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलेट, इसका नेम। अच्छा, अब इस रिएक्शन देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या पूछ सकते हैं इसमें। थैलीमाइड तो रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा, ये बनेगा। अगर RX था तो प्रोडक्ट Rn फाइनली RNH2 बन रहा है, राइट। अच्छा, ये मैंने यहाँ पेरेंट्स के लिए आप लिख सकते हैं। अगर RX है, देखिए यहाँ पे इफ RX इज CH3Br, सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। RX से अगर मैं CH3Br लिख दूँ, यहाँ पे CH3 आएगा,
और ये क्या बन जाएगा CH3NH2। RX से RNH2 बन रहा है, मतलब RX से RNH2 बन रहा है, CH3Br से CH3NH2 बच जाएगा। सिमिलरली अगर RX के प्लेस पे अगर आपको दे दे कि CH3CH2Br दे दे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी CH3CH2NH2। बेंजीन से ब्रोमाइड दे दे फिर क्या होगा? बेंजीन से ब्रोमाइड दे दे तो फिर आपको पता है यहाँ से SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं यार। ये रिएक्शन बेसिकली SN2 है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये यहाँ से Br- बाहर जाएगा ही नहीं। मींस इस केस में आप PHNH2 नहीं बना सकते हैं। पॉइंट समझ में आता है? सिर्फ मैक्सिमम यही प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, एक थैलिमाइड रहेगा बेसिक मीडियम और कोई यहाँ से RX दे दे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो जो भी RX है उसका RNH2 बना दे, सिंपल है। फोर्थ मेथड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ऑक्साइन, नाइट्रोसो कंपाउंड एंड अमाइड। इन सब के रिडक्शन से भी आप RNH2 बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। वैसे रिडक्शन अपन ने सारे स्टडी किए हुए हैं। पहला CH3NO2 नाइट्रो ग्रुप है, इस पे आप SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर आयरन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड कर दें। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? आप रिडक्शन कर सकते हैं। सोडियम इथेनॉल, CH3CN पे सोडियम इथेनॉल, इस रिएक्शन का नेम है मेंडियस रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन आपको कहाँ पे आया होगा? तो रिडक्शन में आया होगा, हाइड्रोकार्बन की स्टार्टिंग में।
इसलिए आपको ट्राई करना है। तो देखते हैं रिएक्शन वैसे बहुत ही सिंपल है, ये सब सारे रिएक्शन अपन ने स्टडी किए हैं, जस्ट 8th में आपको बताऊंगा, ठीक ना। 1 to 7 आप सारे ही कर सकते थे। CH3NO2 पे एसिड कंसंट्रेटेड Cl क्या हो जाएगा, CH3NH2, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHNH2, CH3CN पे सोडियम एंड इथेनॉल रिडक्शन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2NH2, राइट। CH3CONH2 पे LH, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड वही गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड वो गायब होता है, की पॉइंट याद रखिए, ये हो जाएगा CH3CH2NH2, राइट। ये वाला स्पेशल केस RCONH2 का जब रिडक्शन करते हैं तो RCH2NH2 बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PHCH2NH2, राइट। यहाँ पे जब RNC का रिडक्शन करते हैं तो ये बनता है CH3NHCH3, ये NHCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा PHNHCH3। अब 8 से देखते हैं, तो यहाँ पे से आपको दिख रहा होगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH सोडियम इथेनॉल है। सोडियम इथेनॉल बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट है मींस इसका रिडक्शन करेगा। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है आइदर आप हाइड्रोजन ऐड करें या ऑक्सीजन रिमूव करें, या फिर किसी भी ग्रुप को अगर आपने हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, ये भी रिडक्शन होता है। क्या बोला मैंने, किसी भी ग्रुप को अगर आपने हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, ये भी रिडक्शन होता है। मतलब समझे आप, जैसे मान लीजिए RCl है, रिडक्शन कर रहा है, इसका रिडक्शन RH होगा, राइट। RX का रिडक्शन RH होता है, RX का रिडक्शन RH हुआ, देख सकते हैं आप, यहाँ से Cl को हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया है, इसीलिए ये रिडक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, अल्डोक्साइन में फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा CH3, इस OH को हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, राइट। इसका नेम होता है अल्डिमाइन। अल्डिमाइन कैसे नेम हुआ, सिंपल सा है, अगर आपको दे दे CH3CH डबल बॉन्ड O, तो आप इसे अल्डिहाइड बोलेंगे, ऑक्सीजन की जगह पे NH आ गया, अमाइन ग्रुप आ गया, तो अल्डिहाइड से क्या हो जाएगा, ये अल्डिमाइन ग्रुप है। CH डबल बॉन्ड NH को अल्डिमाइन ग्रुप बोलते हैं। अगर इसका फिर से आप रिडक्शन करेंगे, मींस अगर मैं इसमें फिर से सोडियम एंड इथेनॉल ऐड कर दूं, राइट, फिर से इसका रिडक्शन करिए, C डबल बॉन्ड N का रिडक्शन H सप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा CH3CH2NH2, क्लियर है। इसका रिडक्शन करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट H सप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा CH3CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। इस केस में आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर इस पे मैं सोडियम एंड इथेनॉल ऐड करूंगा तो OH को H से पहले स्टेप में रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH। नेक्स्ट स्टेप में अगर सोडियम इथेनॉल फिर से ऐड करो, तो क्या बन जाएगा, फिर से HH सप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा PHCH2NH2, ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये था बेसिकली फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड पे आते हैं। फिफ्थ इज हॉफमैन डिग्रेडेशन टेस्ट या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। वैसे आपको ये रिएक्शन पता है, चलिए मैं आपको एग्जैक्ट बैलेंस्ड वे में लिख देता हूँ रिएक्शन।
आर सी डबल ओ एन एच टू, आर सी ओ एन एच टू, वैसे सिक्स मेथड है, ठीक है, प्लस बी आर टू प्लस 4 के ओ एच, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा आर एन एच टू प्लस 2 के बी आर प्लस K2CO3 प्लस 2H2, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। मैं आपको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में बैलेंस्ड रिएक्शन क्यों लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 4 KOH, यहाँ पे 2 KBr, K2CO3 प्लस 2H2 इसलिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में KOH के कितने मोल्स यूज होते हैं, आपको बताना पड़ेगा। KOH के 4 मोल्स यूज होते हैं, KBr 2 मोल्स फॉर्म होता है, K2CO3 1 मोल फॉर्म होता है, RNH2 1 मोल फॉर्म होता है। आप ये बैलेंस्ड वे में ही याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। मतलब आपको इस रिएक्शन में फिर से बोलूं, बाकी किसी भी रिएक्शन में नहीं बोला था कि आप बैलेंस्ड वे में याद रखें, लेकिन इसको आप बैलेंस्ड वे में याद रख सकते हैं, फिर बहुत अच्छी बात होगी। तो ट्राई करिए कि आप इसको 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। RCONH2 प्लस Br2 है, प्लस यहाँ पे 4 KOH, प्रोडक्ट फॉर्म होगा RNH2 प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2, याद रखिए। मैं क्या नियम, तो वैसे आपको इसका पता है, अगर मैं क्या नियम देखें तो सबसे पहले RCONH2 पे KOH आएगा, राइट, DOH माइनस इस H प्लस पे अटैक करके क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH माइनस, यहां से H2 बाहर जाएगा। अब ये RCONH माइनस Br2 पे अटैक करेगा, ये इस पे, ये बॉन्ड यहां से बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड Br, राइट। फिर से OH माइनस आएगा KOH से, OH माइनस इस पे अटैक करेगा, H2 यहां से बाहर जाएगा और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O N माइनस सिंगल बॉन्ड Br। नेक्स्ट स्टेप शायद आपको याद होगा, यहीं पे मैंने वोल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, रिएक्शन मैकेनिज्म का ही ये रिएक्शन है। यहाँ पे वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये यहां से माइग्रेट करेगा, ये क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, राइट। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो इधर H OH H OH कट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस ये H2CO3 बनेगा, लेकिन ये H2CO3 KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए इसमें पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। मतलब आपको RCONH2 पे आपको ऐसे KOH Br2 दे दे, RCONH2 पे KOH Br2 तो भी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, या फिर आपको दे दे NaOH Br2 तो भी यही रिएक्शन होगा, या फिर आपको दे दे KOBr, तो KOH और Br2 से KOBr भी आता है, तो यहां इसका मतलब भी वही है, या फिर NaOH Br2 के प्लेस पे NaOBr दे दे तो भी यही रिएक्शन होगा। नंबर 1 थिंग, पहले तो आप ये रिएजेंट लिख लीजिए। नंबर 2 थिंग, याद रखें कि ये जो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइड का ही रिएक्शन है। किसका? 1 डिग्री अमाइड का। अगर 2 डिग्री अमाइड है फिर ये रिएक्शन नहीं देगा। 2 डिग्री अमाइड मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप होता तो 2 डिग्री अमाइड हो गया, फिर ये RNH2 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? रीजन बहुत सिंपल है, देखिए KOH के साथ तो ये बन जाएगा,
यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा, ये बन जाएगा NR, Br2 से रिएक्ट करके ये रिएक्शन NR Br हो जाएगा। अगर ये 2 डिग्री अमाइड होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप होता, ये OH माइनस अब इस पे अटैक कर ही नहीं सकता था, नहीं कर सकता था, तो फिर आगे रिएक्शन जाएगा ही नहीं। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइड का रिएक्शन है। क्लियर है क्या? तो चलिए आप ये नोट में पॉइंट लिख लीजिए कि दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइड only. This is characteristic reaction of 1 degree. This is characteristic reaction of 1 degree amide only. हो गया? इसलिए भाई इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मतलब एडवांस्ड के लिए, जे एडवांस्ड के लिए, मतलब नीट या फिर जे मेंस इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हॉफमैन डिग्रेडेशन आपसे बस इतना ही पूछेंगे, लेकिन एडवांस के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको बोलते हैं आइमाइड। C डबल बॉन्ड हो, NH C डबल बॉन्ड हो है तो इसको अपन आइमाइड बोलते हैं। इस पे अगर आपने KOH या Br2 का रिएक्शन किया तो उसे क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखते हैं। सबसे पहले OH माइनस अटैक करेगा, तो OH माइनस इस पे अटैक करके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड हो N माइनस बनाएगा। OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करके N माइनस, अब ये N माइनस Br2 पे अटैक करेगा, ये इस पे, ये बॉन्ड यहां से बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड Br। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अब OH माइनस कहां पे अटैक करेगा। वैसे अगर 1 डिग्री अमाइड होता तब तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता था, उसी पे अटैक करता था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। अब ये क्या करेगा, OH माइनस इन दोनों में से किसी पे अटैक करेगा। चलिए मान लीजिए C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक किया, पॉइंट समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन होता, एसिडिक हाइड्रोजन होता, तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करता, लेकिन अभी यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, क्या बनेगा ये, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा, सिंस ये कार्बन से अटैच नाइट्रोजन हेट्रो ग्रुप है, हेट्रो एटम अटैच है, इनसे लिविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, N पे माइनस, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे N माइनस है, तो एसिड बेस रिएक्शन कर दो, राइट? तो ये जस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगा। कैसे होगा एसिड बेस रिएक्शन, ये H प्लस डोनेट करेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, Br। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में अब OH माइनस अटैक करेगा, बेसिक मीडियम है भाई, तो अगर OH माइनस अटैक करेगा, लास्ट टाइम टाइप रिएक्शन सोचो आप, OH माइनस क्या करता था, इस पे अटैक करता था, राइट? तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, N माइनस Br।
इसके आगे की स्टोरी तो आपको पता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे मैं वुल्फ रीअरेंजमेंट करूं, क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर जाएगा, ये पूरा ग्रुप इस पे माइग्रेट करेगा, मीन्स ये क्या बन जाएगा, COO माइनस CH2 और ये पूरा N से अटैच है, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इधर HOH ब्रेक किया तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 यहाँ देखिए अमाइन बन रहा है, राइट। तो भले ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है, लेकिन अगर ये आइमाइन होगा तो भी ये 1 डिग्री अमाइन फॉर्म करेगा। नोट कर लीजिए रिएक्शन। पॉइंट क्या है, ये तो हो गया, मैंने मैकेनिज्म से बता दिया आपको, लेकिन अगर आपको 1 लाइन में आंसर लिखना है, ठीक, तो इसके लिए की पॉइंट क्या है, अगर आइबाइट पे अगर आपने KOH Br2 किया, आप थोड़ा सा गौर करें, आप खुद से की पॉइंट बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहां तक तो रिएक्शन हुआ, OH माइनस इस पे अटैक कर रहा था, इस कार्बन पे, इसको मैं स्टार बनाया था, जिस कार्बन पे अटैक किया इसको मैंने स्टार बना दिया। ये कार्बन स्टार है, कहां गया, ये कार्बन स्टार है, ये कार्बन स्टार है, कार्बन स्टार है, कार्बन स्टार है, ये कार्बन स्टार है, मतलब कुछ चमका। बात ये हुई कि जिस कार्बन पे, जिस C डबल बॉन्ड O पे दो आप C डबल बॉन्ड है आपके पास, दो C डबल बॉन्ड O है आपके पास, जिस C डबल बॉन्ड O पे OH माइनस अटैक करेगा वो C डबल बॉन्ड O C डबल O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला की पॉइंट चमका। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करो, जिस C डबल बॉन्ड O पे OH माइनस अटैक करेगा, ये C डबल बॉन्ड O C डबल O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट चमका। तो ये C डबल बॉन्ड O C डबल O माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगर ये याद है आपको, इसके बाद देखिए CH2 है, CH2, 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 रिमेनिंग C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH2 में। कुछ नहीं समझा, देखो फिर से बता रहा हूं, जिस C डबल बॉन्ड O पे OH माइनस अटैक करेगा वो कार्बन C डबल O माइनस में कन्वर्ट होगा, रिमेनिंग C डबल बॉन्ड O, ये पूरा ग्रुप, ये वाला पूरा ग्रुप NH2 में कन्वर्ट होगा। ये की पॉइंट है आपका। अब OH माइनस कौन सी C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, तो बहुत ही सिंपल है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक C डबल बॉन्ड O होगा उस पे OH माइनस अटैक करेगा। फिर से रिपीट करो, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक C डबल बॉन्ड O है उस पे OH माइनस अटैक करेगा और वो C डबल बॉन्ड O C डबल O माइनस में कन्वर्ट होगा। रिमेनिंग C डबल बॉन्ड O किसमें कन्वर्ट होगा, NH2 में। देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये पूरा ग्रुप ही NH2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन का नंबर वैसे ही कम हो रहा है, तो पूरा C डबल बॉन्ड O किसमें कन्वर्ट होगा, NH2 में, राइट। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ की पॉइंट का मतलब क्या है। अब की पॉइंट लिखिए कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक C डबल बॉन्ड O convert into C डबल बॉन्ड O माइनस, convert into C डबल O माइनस,
and remaining COO convert into NH2 and remaining COO convert into NH2। अब इस लाइन का मतलब क्या, देखिए मैं फटाक से विदाउट मैकेनिज्म मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कैसे? Br2KOH दोनों ही सेम है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, तो एक को आप COO माइनस में कन्वर्ट करके दूसरे को NH2 में, क्या हो जाएगा COO माइनस CH2 CH2 NH2। फटाक से आंसर। सेकेंड देखिए, अब देखिए इन दोनों सी डबल बॉन्डों में इसने प्लस आई ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। यार अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तब तो ये सी डबल बॉन्ड हो, इसके पास में ही प्लस आई ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, इसीलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, COO माइनस में। तो ये हो जाएगा COO माइनस CH2 ऐसा, इसको आप NH2 में कन्वर्ट करिए। पूरे इस ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करना है, इसमें प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन था रिंग में, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसलिए बताओ फटाक से, किसी एक को NH2 में, किसी एक को, क्योंकि दोनों ही सेम इलेक्ट्रोफिलिक है तो एक को COO माइनस में, एक को NH2 में, एक को COO माइनस, दूसरे को NH2 में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ तक तो आप आपने समझ लिया होगा। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है, कैसे डिसाइड करेंगे, ये कौन सा ग्रुप है, -m ग्रुप है। आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे नहीं लगेगा, पैरा पे लगेगा, राइट। मतलब एक कार्बन पे लगेगा, दूसरे कार्बन पे नहीं लगेगा। मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज अल्टरनेट कार्बन पे लगता है। NO2 है तो यहाँ पे -m लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे -m लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। मीन्स -m यहाँ पे लगेगा। अब देख सकते हैं ये जो C डबल बॉन्ड हो गया इसके पास में -m है, इस C डबल बॉन्ड के पास में -m नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इनमें से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा? ऑफ कोर्स ये वाला, इसीलिए अगर इस पर अटैक किया जाए
तो ये सिंस मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये COO माइनस में जाएगा। COO माइनस ये NH2 में जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए फिर से देखिए ये माइनस एम ग्रुप है, ऑर्थो पे लगेगा, यहाँ पे माइनस एम लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। फिर से इसी डबल बॉन्ड के पास में माइनस एम है, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब 3 रिंग ऐसा देखिए आप, माइनस एम अल्टरनेट प्लेस पे लगते हैं, मींस यहाँ पे माइनस एम लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। इस रिंग में यहाँ पे लग गया, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, अल्टरनेट कार्बन पे लगता है। इस डबल बॉन्ड के पास में माइनस एम है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो फिर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप? इसको COO माइनस में, इसको NH2 में। ये प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम में फिर से अल्टरनेट पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, प्लस एम यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, 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 राइट। अब इसके बगल में प्लस एम है, इसके बगल में नहीं है। प्लस एम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक ये हो गया। COO माइनस NH2, ये हो गया प्रोडक्ट। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। लिखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव Hoffman degradation test. Which of the following give Hoffman degradation test? Separate molecule first. CH3 CONH2. Second है CH3 COO NHPH. थर्ड है CH3 COO NH Br. फोर्थ CH3 COO N Me2. फिफ्थ and seventh सबको बताना है इनमें से कौन कौन से हॉफमैन डिग्रेडेशन टेस्ट देंगे, किसमें से 1 डिग्री अमाइड फॉर्म होगा, ये आप सब लोग बता सकते हैं। तो ये 1 डिग्री अमाइड ये टेस्ट देता है, तो ये 1 डिग्री अमाइड टेस्ट देगा, ये 2 डिग्री नहीं देगा। ये आपको पता है कि 1 डिग्री अमाइड भी पहले स्टेप में OH माइनस से अटैक करके NH माइनस बनाता है, फिर NH Br बनाता है, ये टेस्ट देगा, बिकॉज ये तो इंटरमीडिएट ही था ना यार। ये फिर से ये पहले इसमें कन्वर्ट हो जाता, NH2 पहले NH Br में कन्वर्ट हो जाता, NH Br फिर रिएक्शन देता था, तो ये भी ऑफ कोर्स रिएक्शन देगा। 3 डिग्री अमाइड रिएक्शन नहीं देगा, 1 डिग्री अमाइड रिएक्शन देगा, आइमाइड ये रिएक्शन देगा यार, ये भी रिएक्शन देगा। क्लियर है? जब अब 3-4 हॉफमैन डिग्रेडेशन बेसिकली मेंस नीट में फिर से इतना ही है, ठीक है, कौन से टेस्ट देंगे कौन से टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो जो थोड़े से डिफरेंट है। मान लीजिए आपको देते हैं RCH C डबल बॉन्ड ONH2 और यहाँ पे हेलोजन है, मीन्स अमाइड के अल्फा प्लेस पे हेलोजन है, और आपको दे दे KOH एंड Br2। अब क्या करेंगे, पहले तो रिएक्शन करेंगे वैसे ही एज जैसे करते हैं। CONH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा,
यहां तक तो आप आ जाएंगे RCHX NH2, यहां तक आप आ जाएंगे, राइट, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन से। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा। क्या होगा, सिंस यहाँ पे X है, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये X माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, राइट। यहां से H प्लस पे हटा दीजिए तो ये H प्लस अगर हटाया तो ये RCH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, तो अगर HOH हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, अच्छा सॉरी मैंने गलत किया, देखिए इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, राइट। जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस किधर सप्लाई करें, माइनस की साइड में या प्लस की साइड में, तो इधर आप H इधर OH इधर H इधर OH, माइनस की साइड में प्लस वाला, तो ये क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड। हमने क्या सीखा कि अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन में अल्फा प्लेस पे कभी भी हैलोजन रहे तो प्रोडक्ट अमाइन पे जाके स्टॉप नहीं होगा, प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो लिखिए इसमें ये पॉइंट, लिखिए कि इफ हैलोजन इज प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन, if halogen is present at alpha position of 1 degree amide, if halogen is present at alpha position of 1 degree amide, then carbonyl compound will be major product, then carbonyl compound will be major product, first thing। second thing, अगर आपको अमाइड है और इसके अल्फा पे OH भी है तो भी अगर आपने KOH और Br2 का रिएक्शन किया तो ये तो NH2 में जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH NH2OH। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, कार्बन पे अगर NH2 और OH है, नाइट्रोजन गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इधर आएगा, यहां से बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये भी क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। वैसे ही तो अगर अल्फा प्लेस पे OH भी है तो भी अमाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। सेकंड से मैं लिखाऊंगा ये। थर्ड पॉइंट लिखिए आपको इसे RCH डबल बॉन्ड CH C डबल O NH2, अगर अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है और इस पे अगर आपने KOH एंड Br2 रिएक्शन किया, क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। एक काम करिए, लोन पेयर है, इसको इधर, ये बॉन्ड इधर, क्या बनेगा, अच्छा जब टॉटोमराइज ही कर दीजिए इधर जैसे, तो बन जाएगा RCH2 CH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलिसिस करिए तो क्या बन जाएगा RCH2 CH डबल बॉन्ड O। मीन्स अगर अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, इस केस में भी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, अमाइन पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। एक और केस है, फोर्थ केस, RC ट्रिपल बॉन्ड C CONH2, इस पे अगर KOH और Br2 है, ठीक, पहले तो आप हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CNH2, राइट। चलिए आप इसको टॉटोमराइज कर दीजिए, या फिर चाहे तो आप रेजोनेंस भी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 प्लस C माइनस, H प्लस ट्रांसफर करिए, क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, राइट। फिर से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ये बॉन्ड इधर, इस बॉन्ड को इधर, क्या हो जाएगा RCH माइनस सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, फिर से H प्लस का ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका हाइड्रोलिसिस, C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस आपको पता है क्या होता है, C डबल OH होता है, तो ये बन जाएगा RCH2 C डबल OH।
ये 4 केस है बेसिकली हॉफमैन डिग्रेडेशन में जो अमाइन नहीं देते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। कौन कौन से हैं? अल्फा प्लेस पे अगर हेलोजन है, अल्फा प्लेस पे OH है या अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। अल्फा बीटा पे अमाइड के अल्फा बीटा पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब आपको एसिड मिलेगा, राइट। तो ये लिखिए और ये पॉइंट नोट करिए कि इफ नोट करिए फर्स्ट पॉइंट, इफ halogen OH and or double bond is present, if halogen OH or double bond is present at alpha position of amide, if halogen OH or double bond is present at alpha position of amide, then carbonyl compound will be final product. Then carbonyl compound will be final product. Point number 2, if triple bond is present at alpha position, then carboxylic acid will be final product. If triple bond is present at alpha position, then carboxylic acid will be final product. Clear है? तो चलिए ये था प्रिपरेशन और अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।